ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 मई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। बाबा कहते मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। आज का प्रश्न, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। तो बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूं, परम धाम में रहने वाला हूं। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूं। हाँ, मैं साकार में आता हूं जरूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत का सार समझाने। कोई और ये समझा ना सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज देते? अगर आपको निश्चय नहीं है तो फिर सारी दुनिया में ढूंढना चाहिए, भटकना चाहिए। क्या और कोई है जो आपको सारी सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज देते? परम पिता परमात्मा के बिगर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना ही नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके। ये सुनेंगे भी वे जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ ये भूल की है कि भगवान के बदले
श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे? श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगन्स एट होम। जो शिव के पुजारी हों उनको ही समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते। वे परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखला ही ना सके। श्री कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता, जबकि सर्व के सद्गति दाता बाप एक ही है। वे ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्यांत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर, चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। अब ये जो उल्टा झाड़ है, उनके आदि मध्यांत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। ये बात समझ में आती है कि ये सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान किसी मनुष्य के पास नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य तो इसमें जन्म लेता है। तो किसके पास होगा? जो बीज होगा उसके पास है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, उसी के पास होगा। इसीलिए मुझे, माना शिव बाबा कहते, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर, ऑल माइटी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि मेरे पास सारा ज्ञान है। इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर, ऑल माइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? किस बात की अथॉरिटी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं, तुम बच्चों को समझा रहे हैं, अथॉरिटी है ना। वे शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो ही नहीं सकता। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, गीता धर्म शास्त्र है, उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। क्लियर? वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता है, और फिर परम पिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहां होती है, जयंती भी यहां मनाई जाती है, तो जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा। पुकारते भी सब हैं, पतित पावन आओ। भारत पावन था फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे, अब वे नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य, सब विकारी हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं।
अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान बने हो, आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एज में थे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर, फिर आयरन, खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की बात है, सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूं, फिर रावण नरक बनाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है, सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है। ये है बेहद का बाप, तो जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं, भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर गलानी भी करते हैं। एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है, और फिर कहते पतित पावन हो। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों का नाम ही नहीं है, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है भिखारी। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें? तो बाप समझाते हैं, वह भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहां से आया। ये सब सवाल हैं, कुछ समझ में आया? ये सब सवाल हैं जो उठने चाहिए पर नहीं उठते, क्योंकि बुद्धि चलती ही नहीं। पतित विकारी हैं, इसलिए बुद्धि भी नहीं चलती। जब आप आते हैं तो समझाते, तो हमारी बुद्धि का ताला खुलता है, तब हमें कुछ समझ में आने लगता है। तो अब बताओ, एक्यूरेट तो कोई जानता ही नहीं कि इन्हों का राज्य कब था, कहां से आया, स्वर्ग कहां से आया। जिस तरह के आज के हालात हैं, इसको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना, ये तो सब मानते हैं। तो कलयुग के बाद स्वर्ग आता है, पर स्वर्ग आता कैसे है, लाता कौन है उसको? कलयुग में आदमशुमारी देखो कितनी है, सतयुग में कम होती है, तो फिर ये सारे चले कहां जाते हैं? ये सारी हिस्ट्री बाबा बैठ के समझाते हैं। क्लियर? बाकी एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहां से आया। अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते, शंकर द्वारा नर का विनाश कराते। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है। ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए, और गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं ये 3 सेनाएं अभी हैं, अभी भी हैं कि नहीं है? गाया हुआ भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। किस चीज से विपरीत है वो, ये भी तो सवाल उठता है। वो परम पिता परमात्मा की श्रीमत के विपरीत सोचते हैं, इसीलिए वो है विपरीत बुद्धि। बाकी तुम पांडवों की है क्या है? विपरीत बुद्धि।
तुम शिव बाबा को ही याद करते हो। जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ। बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना। तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। और सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। तो आज आपको झाड़ के बारे में पूरी डिटेल बताई जा रही है। क्या चिंतन चलना चाहिए, क्या चिंतन नहीं चलता, और ऐसा क्यों नहीं चलता, क्योंकि सब विकारी हैं, पतित है, तो वो चिंतन भी नहीं चलता। क्लियर? क्योंकि अभी तो अपने आप को देवी देवता कोई समझते ही नहीं है ना। जिस तरह की अवस्थाएं हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, कौन अपने को देवी देवता कुल का भी नहीं समझ पाते हैं। अब जब कुल का ही नहीं समझते तो कुल का नाम ही बदल देते हैं। क्योंकि जैसे ही वो कुल का समझेंगे तो फिर आएगा ना कि अरे हम उसी कुल से आए हुए आज कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं। थोड़ा तो अंदर आएगा ना कि हमारे पूर्वज ये थे, तो और कुछ नहीं। आजकल हमारे पूर्वज कौन थे, क्या बना देते हैं। माना सारी हिस्ट्री बदल दी है, और ज्योग्राफी तो सबने अपनी बदल ही ली है। ये क्या कहते हैं, हमारे पूर्वज क्या थे, बंदर थे। माना याद अभी रिसेंट का ही आता है, ये अभी लेटेस्ट वाला, कि सबकी मनोवृत्तियां इस समय बंदर समान हो गई हैं। 5 विकारों में इतने ग्रसित हैं कि बस पूछो ना जी। तो वही लेटेस्ट ही याद है, पिछला याद ही नहीं है कि हम आखिर भी किस कुल के थे, या पूर्वज थे तो कौन थे, राज्य करते थे तो कहाँ करते थे। तो ये पूरा झाड़ है। माना झाड़ को कितनी अच्छी रीति तुम्हें समझने की जरूरत है कि ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, कौन कौन से इसमें धर्म आते हैं, किस तरह से एक्टिविटीज होती है, कैसे हम तमो प्रधान बनते जाते हैं और क्यों बनते जाते हैं, कारण क्या बना, बीज क्या निकला, किस समय सब विकारी हैं, पतित हैं। तो चिंतन भी अशुद्ध हो गया। अशुद्ध चिंतन से हम शुद्धता कैसे लाएंगे। इसीलिए बाप जब आते हैं तो हमें शुद्ध चिंतन सिखाते हैं। हमें सिखाते हैं कि आपको क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए। पहले तो यही सोच लेते थे कि हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी को दुख नहीं देते, हम किसी से कुछ कहते नहीं। बस जो हमने जन्म लिया वो विकारों में, जो हमारी बुद्धि में चल रहे हैं वो विकार, जो हम व्यवहार में आते हैं उसमें भी विकार, सब चीज़ों में तो इतने विकार हैं, शामिल हो गए हैं। तो हम श्रेष्ठ कर्म कहाँ से कर रहे हैं। देखा जाए तो चैरिटी बिगन्स एट होम, अपने आप से ही शुरुआत कर लो। तो ये सारी नॉलेज है। क्योंकि इसीलिए कोई अभी अपने आप को देवी देवता समझते नहीं है, कहते हम तो पतित हैं, और देवताओं के आगे महिमा गाते हैं क्या, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। उनके आगे आरती गाते हुए यही कहते हैं, और अपने को क्या कहते हैं, हम विकारी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस पिरोई। माना आप ही खुद से ही कोई तरस कर दो मेरे ऊपर, मुझ में भी कोई गुण आ जाए, क्योंकि आप तो 16 कला संपूर्ण हो। ऐसे हम महिमा गाते रहे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस पिरोई। अब बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बिगड़ पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अब पवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी तो दुनिया में शांति हो। अब मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य जितना मर्जी प्रयास कर लें शांति हो नहीं सकती, वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी। अब विकारी मनुष्य शांति के लिए मेहनत कर रहा है, तो शांति स्थापन करना किसका काम है, एक बाप का। मनुष्य तो है ही विकारी, वे शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। घर घर में ही झगड़ा है। अब घर घर में झगड़ा ही क्यों होता है, एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, तीसरे ने कुछ और कह दिया, चौथे ने कुछ और ही कह दिया। बात का मूल ही नहीं समझना।
क्यों? क्योंकि अपने को करेक्ट करना है, बाकी को निगलेक्ट करना है, ये तो प्रोसेस है। तो इसीलिए घर घर में झगड़ा ही झगड़ा है। बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। माना जैसे कहते हैं ना, सिर पे कोई धनी दोरी नहीं है, कोई वाली वारसी नहीं है, किसकी सुन भी तो ले, तो वो निधन के बन पड़े हैं। सत्युग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी। अभी फिर बाप वे पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर ना सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही लेते थे, अब पतित हैं इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पालोकी बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, तो याद रखोगे तो विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है और पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। ये समझने की बातें हैं, ये ऐसे ही नहीं एक कान से सुनी उसी कान से निकाल दी वो वाली बातें हैं, ये समझने की बातें हैं। ये कोई सत्संग नहीं है, वह है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, कि बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। खुशी उन्हीं को होती है जो बने हैं, जो पुरुषार्थ से ये शो करते हैं कि बाप ने जो कहा है वो मुझे धारणा करनी है। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन ही नहीं सकेंगे। तो ये समझने की बातें हैं ना। तो अभी तो भारत में कोई कला ही नहीं रही है, किसको भी पता ही नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं और तुमको बाप ने अभी जगाया है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं और तुमको बाप ने अभी जगाया। तुम यहाँ आई हो स्वर्गवासी बनने। क्या बनने आए हो भाई? खुशी से कहो मैं स्वर्गवासी बनने। ये ओरिजिनल वाले स्वर्गवासी, सिवाय बाप के और कोई बना ही नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सत्य को और नर्क कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो जाते हैं। बस साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में, रेडियो देखा है आपने? जैसे रेडियो में एक दो की बात नहीं सुन सके तो वे क्या करते थे, बीच में गड़बड़ कर देते थे कि आवाज ही ना जाए, सुनाई ना दे, तो गड़बड़ कर देते थे। ये भी ऐसे है कि आप योग लगा ही ना सको तो माया भी आपकी बुद्धि को खराब कर देती है, कि योग में माया विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के नियम के सर पहला पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। मौत सामने खड़ा है इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन ईस्ट बनाना है। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन ईस्ट बनाना है। आज का वरदान, मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण
श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। सिर्फ अब जो संबंध रह गया है लौकिक संबंध से, वो सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। जैसे आत्माओं की पहचान, उसका ज्ञान मतलब समझ, संस्कारों की समझ, उसको धारण करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पापात्मा, अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। कि जो अब लौकिक संबंध है वो सेवा का संबंध है, ये स्मृति में अगर रहेगा तो। नहीं तो क्या होता है, ज्यादातर आत्माओं को देखा गया है, कितनी पुराने सालों पहले, 10-12 साल पहले कोई ऐसा इंसिडेंस होगा कि जो आपस में ऐसी खटपट हुई थी, उसको याद रखकर व्यवहार करते हैं। तो फिर हम कैसा व्यवहार करना सीखे हैं, जबकि हमें रोज बाबा गाइड करता है, रोज बाबा समझाने देता है। फिर ऐसी आत्माएं सेवा नहीं कर पाती है। क्योंकि अगर लौकिक संबंधी आपके समीप हैं तो वो सेवा के संबंध के हिसाब से आपने चेंज कर दिया, अपनी स्मृतियां चेंज कर दी। तो जब आपने नया जन्म लिया है, नई स्मृतियां ली हैं, तो काहे कि आपको किसी से नफरत होना, किसी से घृणा होना, आप तो व्यवहार अच्छा ही रखेंगे, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे, तभी विश्व कल्याणी और परोपकारी कहे जाएंगे। आप एक कमरे में रहते हैं और कचरा भी वहीं पड़ा है तो आपको बांस नहीं आएगी, कैसे रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। तो ऐसी ही हमारी बुद्धि है, हमने मन बुद्धि से बाप के साथ रहना है, और अगर उसमें कचरा ही रखा होगा तो क्या हमको बांस नहीं आएगी, बाबा की याद कहाँ से आ जाएगी। इसलिए जैसे भी कई ऐसे लौकिक संबंधी होते हैं, कई बार ऊपर नीचे कुछ हुआ होता है तो याद रखेंगे, सेवा का संबंध नहीं समझते कि ये अगर हमारे समीप या संपर्क में है तो ये सेवा के संबंध से है। ऐसे अगर चेंज करेंगे तो परोपकारी कहलाए जाएंगे, विश्व कल्याणी कहलाए जाएंगे। आज का श्लोक, समय व परिस्थिति पर मान वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल के वैरागी बनो। समय ऐसा आया, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, आपको अंदर से वैराग्य, क्या पड़ा है, क्या करना, क्या लेना, 4 दिन का, फिर 5वें दिन अरे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, चल रहा है। तो समय या परिस्थिति पर मान वैराग्य अगर आया तो ये अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल के वैरागी बनो। यह व्यक्ति शरीर सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव, तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। तूफान आता है, आप स्ट्रोंग हैं तो स्टेबल रहेंगे, चारों तरफ अपने अच्छा प्रबंध कर रखा है। अब ये थोड़ा ये तूफान, ये देखो क्यों आ गया ये तूफान, अब आप इतनी हलचल में आ गए, आप तूफान को ही सुनाए जा रहे हैं। अपना प्रबंध कम है और तूफान के पीछे ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो फिर क्या होना है, थोड़ी देर में हताश आप खुद ही होंगे। उसका तो काम है आना, आपका काम है अपने को स्ट्रोंग बनाना। क्लियर? तो माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। ओम शांति।